कुछ तो है बात। मैं आपको बताऊं, जब ये विशालाक्षी मंडप बनी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ सामने नंदी रखना है। कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा हम अमेरिका में एक मंदिर बनाने की संकल्प कर रहे थे, हमारे कोई वो अभी नहीं रहे, तो हमारे घर में ये नंदी और नटराज की मूर्ति रख के हम नहीं रख पा रहे हैं, इतना बड़ा है, आप यहाँ प्लीज रखिए, यहाँ रखना चाहते हैं। तो वो आके वहाँ नंदी रख दिए, नटराज जी बैठ गए। अच्छा, इसके बाद मुंबई में कोई सत्संग हुआ, वहां से सत्संग के बाद जो हंस लाके उन्होंने वहां रख दी। इसके बाद एक सज्जन कहीं इंडोनेशिया से एक गरुड़ का मूर्ति 1 टन का है, वो इतना भारी, वहां से शिप करके वो यहाँ लाके वो रख दिया। कभी हमने सोचा नहीं था इसके बारे में। अपने आप सब आके बैठ के देखो, गुरुपीठ के सामने तीनों वाहन आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, अपने आप आके बैठ गए। ब्रह्मा का वाहन हंस, विष्णु का वाहन और गरुड़, और शिव का वाहन नंदी, अपने आप बैठ गए। ये तो एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है, मगर अलग अलग वाहनों का यही मतलब है, एक एक प्राणी एक तरह की तरंग कॉस्मिक रे से दुनिया में लेके आते हैं। बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक स्पेसिफिक टाइप के एक एक प्राणी धरती में उतारती है। जैसे शेर उतारता हो तो शेर के ऊपर वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी ही उतारती है दुनिया में। कौवा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ बायो एनर्जी उतारती है। इसी तरह से गाय और हंस, इसलिए कहते हैं दुनिया में यदि एक कोई प्राणी दुनिया से गायब हो जाए तो ये पृथ्वी टिक नहीं सकती, पृथ्वी भी गायब हो जाएगी, तिधर पिधर हो जाएगी। साइंटिस्ट ये कहते हैं, वैज्ञानिक ये कहते हैं, और वो बात सच, हमारे ऋषि मुनियों ने भी पहले यही बोला। ये सारे देवी देवता एक प्राणी के ऊपर अदृश्य एनर्जी के रूप में यहाँ उतारते हैं। हर प्राणी अदृश्य शक्ति को उतारती है, ये कहते हैं। बहुत वैज्ञानिक लगता तो है ये हमको।